अब मुंबई की बात हो जाए, क्योंकि यहाँ की मेयर ने ये कहा था कि 20,000 केस आने पर मुंबई में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब से कुछ देर पहले ये आंकड़ा आ गया कि मुंबई में आज 20,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो गए हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस है। इसीलिए ये सवाल है कि क्या अब मुंबई में लॉकडाउन लगने वाला है। वैसे अगर मुंबई में लॉकडाउन लगा तो इसके लिए लोगों की लापरवाही ही जिम्मेदार होगी और कुछ नहीं। जो हमारा केंद्र से आने वाले जो नियमावली है वो कह रहे कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का ये बयान 3 दिन पुराना है, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि शहर के हालात लॉकडाउन वाले हो गए हैं। 5 जनवरी को मुंबई में एक दिन में कोरोना के 15,166 केसेस आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 4 अप्रैल 2021 को मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 11,206 केसेस आए थे। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई में जल्द लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि मुंबई की मेयर ये पहले ही कह चुकी है कि 20,000 केस एक दिन में आए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि बीएमसी का दावा है कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। महानगर पालिका के स्तर की अगर बात करें तो वैसे कोई हमारा विषय चर्चा में नहीं है। हम हर 2 दिन में जायजा लेते हैं और आज के तारीख में संख्या बढ़ रही है, बात सही है, लेकिन निर्बंध लगाने वाली जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। वैसे मुंबई में बढ़ते केसेस के बीच बीएमसी का दफ्तर खुद हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ रोज 4 से 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कि यहाँ पर इस मुख्यालय में 3 से 3,500 कर्मचारियों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। हर रोज उनका आना जाना होता है। और इसी मुख्यालय में एक क्लिनिक भी स्थित है। क्लिनिक में पहले तो 15 से 20 लोग हर दिन जाते थे अपनी जांच के, लेकिन इसी बीच अब उनकी संख्या 80 से 90 लोग हो चुके हैं हर दिन। एक जगह पर मुंबई में निर्बंध लगाए गए हैं। रात को नाइट कर्फ्यू चल रहा है। शाम को 5 से सुबह 5 बजे तक लोग ग्राउंड पर, बीच पर और कई भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जा सकते हैं। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उसी बीच मुंबई महानगर पालिका में क्या सतर्कता बरती जा रही है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। ये लापरवाही तो लॉकडाउन लगाने का पूरा इंतजाम कर रही है। लापरवाही का ऐसा ही हाल दिल्ली में भी है, जहां पॉजिटिविटी रेट 6% हो चुकी है, लेकिन लोग बावजूद इसके सावधान नहीं हैं। ये दिल्ली का गफ्फार मार्केट है। यहाँ दुकानें तो ऑड इवन की तर्ज पर खुल रही हैं, लेकिन लोग मास्क नहीं पहनने को तैयार है और बहानों की देखिए भरमार है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त गफ्फार मार्केट की दिखा रहे हैं और क्या है आलम और क्या है तस्वीरें, ये आप सीधे तौर पर देखिए। ये संकीर्ण गली में हम आपको सबसे पहले लेकर आए हैं। हालांकि जितनी ज़्यादा भीड़ इस जगह पर यानी कि गफ्फार मार्केट में अमूमन दिखाई देती है, उसकी तुलना में भीड़ कम दिखाई दे रही है। देखिए, आपको ऐसे कई सारे लोग तस्वीरों के जरिए नजर आएंगे जो मास्क तब पहनते हैं जब कैमरे की नज़र उन पर पड़ती है। कोरोना तो आ गई है, मास्क क्यों नहीं लगाया था? तो इसमें घुटन सी होती है तो 1-2 मिनट में हटा लेते हैं फिर लगा लेते हैं। भाप लग जाता है ना, चश्मा देखो भाई, वही निकाल लिया था। अभी दुकान खुली रहता है कोई। उधर दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि उनकी तैयारी पर्याप्त है। अस्पतालों में इंतजाम पूरे हैं। इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे, कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 से ज़्यादा हैं और डेली बेड्स हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तैयारियां हमारी बढ़ रही हैं। दिल्ली और मुंबई कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इसीलिए इन शहरों के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ताकि यहाँ कोरोना से हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। मुंबई से लता के साथ दिल्ली से अजातिका की रिपोर्ट। कोरोना विस्फोट रोकने के लिए जिस दिन से जनता पर पाबंदियां शुरू हुई है, उसी दिन से एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि नेताओं की रैलियों वाले मेले पर ब्रेक कब लगेगा। हमारी लगातार कोशिश हुई और उस कोशिश का असर अब दिखने लगा है। अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाओं को रद्द करने का ऐलान शुरू कर दिया है। सिर्फ यही नहीं है, पार्टियां ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ऑल्टरनेट तरीकों का भी ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। चुनाव आयोग ने भी रैलियों पर गंभीरता से विचार किया है, इनफैक्ट हो भी रहा है। एबीपी न्यूज की कोशिशों के बाद यूपी में कितनी रैलियां हुई रद्द और अब क्या होगी चुनाव प्रचार की तस्वीर, ये समझिए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और विकास भदौरिया की इस रिपोर्ट से।
9 दिन में 9,000 से 90,000, ये है देश में कोरोना की नई रफ्तार। इस खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। मॉल और बाजार में भीड़ कम की जा रही है। रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना को बेकाबू होने से रोकने के लिए जनता पाबंदियों का पहाड़ झेल रही है, लेकिन उसके उलट नेताओं की रैलियों पर कोई लगाम नहीं है। ये रैलियां देश में कोरोना विस्फोट कर सकती हैं। इससे एबीपी न्यूज लगातार आपको सावधान कर रहा है। कोरोना का वायरस रूप बदल रहा है, तो क्या हम चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदल सकते? ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत है, तो क्या हम लाखों की भीड़ जुटाना बंद नहीं कर सकते? देश को रैलियों के खतरे से आगाह करने की हमारी कोशिश ने अब रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपनी 3 बड़ी रैलियां स्थगित कर दी है। 8 जनवरी की केजरीवाल गारंटी सभा वर्चुअल होगी। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बीजेपी ने डिजिटल चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 4 जनवरी को 534 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया। आपको किसी स्थान पर इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, कहीं भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घरों में बैठ के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव में डिजिटल प्रचार का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के पहले प्लान के मुताबिक 3D स्टूडियो मिक्स तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसमें नेता वर्चुअल स्टेज पर बैठे दिखेंगे और 2 अलग अलग जगह बैठे नेता एक ही मंच पर दिखाए जा सकेंगे। इसके साथ में पार्टी ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इंतजाम किया है, जिसमें लोगों को मोबाइल पर नेताओं के भाषण सुनाए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी ने डिजिटल रैली की भी तैयारी की है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की ई रैली होगी। एबीपी न्यूज लगातार रैलियों की रोक को लेकर मुहिम चला रहा है। अब तमाम पार्टियों के बाद बीजेपी ने भी ई रैली करने की योजना बनाई है। इसके लिए हर फेज के हिसाब से 100 ई रैली करने की योजना है। विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर आईसीएमआर और एम्स के निदेशक से चर्चा कर रहा है। इसमें आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने ईसी की इस राय से सहमति जताई कि मौजूदा माहौल में बड़ी रैलियां और रोड शो नहीं किए जाने चाहिए। इसी बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राजनीतिक दलों को खुद भी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार बैठक कर चर्चा कर रहा है कि कैसे कोरोना के इस माहौल में चुनावों को सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाया जा सके, क्योंकि आशंका इसी बात की बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर का काम करें। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते ग्राफ का एक और डरावना पहलू है, और ये हमारी दुखती नब्ज है। बच्चों में बढ़ता संक्रमण। पहली और दूसरी लहर को अगर आप कंपेयर करें तो इस बार बच्चों के लिए कोरोना ज़्यादा खतरनाक है। मामले ज़्यादा आ रहे हैं। देश के कई स्कूलों से तो एक साथ दर्जनों बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के केसेस आए हैं। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना के शिकार बच्चों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस लहर में बच्चों के ज़्यादा संक्रमित होने की वजह क्या है और उन्हें बचाया कैसे जाए। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। डेफिनेटली ये थर्ड वेव में यंगर एज ग्रुप इज गेटिंग मोर इन्वॉल्व, उसमें ज़्यादा बीमारियां आ रही है। तो तकलीफ वाला काम है कि बच्चों में भी अब ये पॉजिटिव आने लग गया। बच्चे इस समय ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। देश के जाने माने डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का ट्रेलर बच्चों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले 15 दिन में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार बच्चे हुए हैं।
22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ही स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके 6 दिन बाद बिहार के शेखोपुरा में 18 बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर आई। इस दिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 स्कूलों के 36 बच्चे पॉजिटिव मिले। नए साल के दूसरे ही दिन उत्तराखंड के एक स्कूल में 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। यह आंकड़ा हमने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दिखाया है कि देश का कोई भी कोना हो, इस लहर में बच्चे भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो हालत ये है कि पिछले 2 महीने में 241 बच्चों को कोरोना अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बच्चे इस समय ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा का मतलब कि आ रहे हैं बच्चे भी पॉजिटिव। बोल नहीं सकते कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, एक बार बच्चे जरूर पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चों में तो एक बड़ा आंकड़ा तो है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बच्चे काफी हद तक बचे रहे, लेकिन इस लहर के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बच्चे भी डेंजर जोन में आ चुके हैं। जिन शहरों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, वहां कोरोना के शिकार बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुंबई में पिछले 1 महीने में 3,516 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए कोरोना की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो बच्चों में कोरोना के संक्रमण पर नजर बनाए हुए है। इस टास्क फोर्स का भी मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरे का संकेत दे रही है। डेफिनेटली थर्ड वेव में यंगर एज ग्रुप इज गेटिंग मोर इन्वॉल्व, उसमें ज़्यादा बीमारियाँ आ रही है और परसेंटेज पॉपुलेशन का पूरा पकड़े तो पॉपुलेशन का भी इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, उसी तरह से परसेंटेज बच्चों का भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बच्चों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब डॉक्टर्स ये पता लगाने की कोशिश में है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस लहर में बच्चे पिछली 2 लहरों से ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। जानकारों के मुताबिक अब लगभग सभी घरों में वयस्कों को टीके लग चुके हैं, लेकिन उनमें संक्रमण के बाद भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं और इसी वजह से बच्चे संक्रमित हो जाते हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि अब ज्यादातर वयस्क टीका लगवा चुके हैं और बच्चों को अभी तक टीका नहीं लगा है, इसीलिए उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर पिछले वेरिएंट से ज्यादा है, इस वजह से भी बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। इस बीच देश भर में स्कूल कॉलेज का खुलना भी बच्चों में संक्रमण फैलने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की जो स्टडी शुरू हुई थी, जहां से वो शुरू हुआ था ग्वाटेंग से ये ओमिक्रॉन, तो उसमें देखा गया था कि यंगर एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे। तो प्रॉब्लम ये वायरस की थोड़ी टेंडेंसी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक देश भर में जितने भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, उनमें ज्यादातर माइल्ड सिम्टम ही नजर आए हैं। इक्का दुक्का मामले में ही बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। बावजूद इसके एक्सपर्ट लापरवाही ना बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। बच्चों में कोरोना के मामले हर माँ बाप को डरा रहे हैं। मजबूरी है, कमजोरी है बच्चे, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम बच्चों में कोरोना के लक्षण को पहचाने कैसे। बुखार का लगातार बना रहना लक्षण है। त्वचा पर लाल निशान, चकत्ते बन जाना, आंखें लाल हो जाना, शरीर या जोड़ों में दर्द होना, उल्टी होना, पेट संबंधी परेशानी होना, होठों का सूख जाना, होठों और चेहरे का नीला पड़ना, चिड़चिड़ापन, थकान, सुस्ती, ज्यादा नींद आना, ये सब सिम्टम्स हैं। अवॉइड ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।